प्रश्न है 25 के ऊपर 3 की पावर, 25 के ऊपर 5 की पावर तथा 25 के ऊपर 7 की पावर का लघुत्तम समापवर्तक होगा। 25 के ऊपर 3 की घात, 25 के ऊपर 5 की घात, 25 के ऊपर 7 की घात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 25 के ऊपर 7 की पावर, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक वो होता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा घात पावर होती है। प्रश्न क्रमांक 12, 20, 30 तथा 50 का महत्तम समापवर्त्य होगा 5, 10, 15 या 17। तो महत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए हमें इस प्रकार से लाइन खींचना होगा, फिर लिखना होगा यहाँ पे 20, फिर से लाइन खींचना होगा, फिर लिखना होगा 30, फिर लाइन खींचना होगा, फिर लिखना होगा 50। अब 2 से करते हैं, 2 धाम 20, फिर किससे कटेगा, 2 पंजे 10। अब किससे होगा, 5 से। 2 से करते हैं तो 15 बार में कटेगा। अब 2 से होगा, नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 पाँचे 15। अब किससे होगा, 5 से होगा। अब इसमें करेंगे 2 से तो 25 बार में होगा। फिर से होगा क्या, 2 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिख लेंगे 20 का कितना आया, 2 2 5, 2 2 5। 30 का कितना आया, 2 3 5, 2 3 5। 50 का कितना आया, 2 5 5, 2 5 5। अब इस प्रकार से जोड़ी बना लेंगे, एक 2 की जोड़ी बन गई, एक 5 की जोड़ी बन गई। तो 20, 30 और 50 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 2 गुणा 5 या 10। तो बी वाला हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न है 60 और 72 के महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के योग के, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के भागफल के। तो देखते हैं, पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं 60 और 72 का। दो से करेंगे तो 30 बार में हो जाएगा, 2 3 6 2 6 12। फिर से 2 से करेंगे तो 15 बार में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे तो 15 का 15 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 2 नाम 18। अब 3 से होगा, 3 5 15, 3 तिरका 9। फिर से 3 से होगा, 5 ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 3 एकम 3। अब फिर 5 से होगा, तो कितना निकल आया इसका, इधर पे कर लेंगे नीचे। 2 कितने बार आया, 3 बार आया। 3 कितने बार आया, 2 बार आया। 5 कितने बार आया, 1 बार आया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 16, 8 3 24, 24 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल आई 1, 5 7 35, 35 और 1 36, 360। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 360 आ गया।
अब इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो पहले निकालेंगे 60 का, फिर निकालेंगे 72 का। साठ का कैसे निकालेंगे? 2 से करेंगे तो 30 बार में हो जाएगा, फिर से करेंगे तो 15 बार में हो जाएगा, फिर 3 से होगा, फिर 5 से होगा। 72 का करेंगे 2 से तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 बार 36 बार में हो जाएगा। फिर से करेंगे 2 एकम 2 2 8 16, फिर से करेंगे 2 9 18, अब 3 से होगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 60 और 72 का नंबर लिख लेंगे। 60 के कितने हैं? 2 2 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। ऐसे ही 72 के 2 कितने बार हैं? 3 बार है, 1 2 3, 3 कितने बार है? 2 बार है। जोड़ी बना लेंगे, एक बन गई 2 की, दूसरी बन गई 2 की, 3 की बन गई 1, और किसी की बन रही है? नहीं बन रही है। बस तो लिख लेंगे 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तेरी 12। क्या पूछा था क्वेश्चन में? 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। अब इनका गुणनफल कर देते हैं। 360 और 12 का, 360 और 12 का गुणनफल करेंगे जैसे, तो 12 शून्यम शून्य, 12 छीं 72, 72 का 2 हासिल आया 7, 12 वन 24, 12 तिया 36, 36 और 7 43, 4320 आया। इन्होंने क्या पूछा था? 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं के योग के, तो दोनों संख्याओं को योग कर देंगे, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना पड़ेगा, 60 और 72 का, दोनों संख्याओं के भागफल के। तो 60 और 72 का गुणा करेंगे, 60 और 72 का गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 शून्यम शून्य, 2 छीं 12, 7 शून्यम शून्य, 7 पन्ना 35, 7 छीं 42, तो आया 0 2 2 1 3 1 4। तो किसके बराबर आया ये आया गुणनफल के बराबर। किसके बराबर आया? गुणनफल के बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। प्रश्न 14 है, 12, 16 तथा 28 का महत्तम समापवर्तक है 8, 6, 4 या 2। तो देखते हैं निकाल के। पहले निकालेंगे 12 का, फिर निकालेंगे 16 का, फिर निकालेंगे 28 का।
प्रश्न 14 है 12, 16 तथा 28 का महत्तम समावर्त है 8, 6, 4 या 2। तो पहले निकालेंगे 12 का, फिर निकालेंगे 16 का, फिर निकालेंगे 28 का। तो 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 से करेंगे। ऐसा कर लिया। अब लिख लेते हैं, 12 के नंबर लिख लेंगे, 16 के नंबर लिख लेंगे और फिर 28 के नंबर लिख लेंगे। 12 के कितने आए? 2 2 बार आया, 3 एक बार आया। 16 के कितने आए? 2 2 4 बार आए, 3 और 1 4। 28 में 2 2 बार आया, 7 एक बार आया। तो इसके जोड़ा बना देंगे, एक बन गया 2 का, दूसरा बन गया 2 का, और किसी का बनना है क्या? अब नहीं बनना। तो 2 गुणा 2 कितना आया? 4। ये क्या है? महत्तम समावर्त है। इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न 15 है 91, 112 तथा 49 का महत्तम समावर्त है 7, 13, 21 या 14। तो देखते हैं। 91, 112, 49। किससे होगा ये 91? 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 7 से होगा क्या? हाँ, 7 से होगा। 7 एकम 7, बचा 2, 7 तेरी 21। अब किससे होगा? 13 से होगा। 112 2 से होगा क्या? हाँ होगा। 2 पंजे 10, बचा 1, 2 छिंग 12। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब 7 से करेंगे। 49 का किससे होगा? 7 से होगा। 7 सतैया 49, 7 एकम 7। अब इनके लिख लेते हैं। 91 के लिख लेते हैं पहले इधर पे नंबर, फिर 112 के, फिर 49 के। 91 के कितने आए? 7 और 13। 112 के कितने आए? 2 आया 4 बार, 1 2 3 4। 7 आया 1 बार। ऐसे ही 49 का कितना आया? 7 आया 2 बार। तो तीनों में क्या आ रहा है कॉमन? 7 आ रहा है। तो इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए वाला सही रहेगा। प्रश्न 16 है 3 संख्याओं का महत्तम समावर्त 23 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 16 है 3 संख्याओं का महत्तम समावर्त 23 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए 19, 38, 57, बी 21, 42, 63, सी 11, 22, 33, डी 23, 46, 69। माना संख्याएं
हैं, माना संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? x हो गया, 2x हो गया और 3x हो गया, ये संख्याएं हैं। तो इनका तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना है? x है। तो x बराबर ले लेंगे 23, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 23 गुणा x का मान रख दिया 2, और 3x बराबर कितना हो जाएगा? 23 गुणा 3, तो 23 दूनी 46 और 23 तिया 69। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 23, 46 और 69। तो हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न है 17, 2 3 7 9, 2 3 9 11 तथा 2 3 4 5 का महत्तम समावर्त्य क्या होगा? ए 2 3 7, बी 3 9 11, सी 2 और 3, डी 3 4 5। तो देखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। पहले 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9, इसके नीचे ये लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11, इसके नीचे ये लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब इनमें से देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 2 और 3 ही हमारा क्या होगा? महत्तम समावर्त्य होगा। 63, 70 तथा 77 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। 63 90, 69 30, 69 70, 96 30। देखते हैं क्या आता है। तिरसठ, 70, 77, 2 से होगा क्या? हाँ होगा। तीन से होगा क्या? होगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब किससे होगा? 3 से। इसमें नहीं होगा। अब किससे होगा? 5 से होगा। अब किससे होगा? 7 से। अब किससे होगा? 11 से। फिर यहाँ पर लिख लेंगे। 2 कितने बार है? 3। कितने बार है? 2 बार। 5 कितने बार है? 1 बार। 7 कितने बार है? 1 बार। 11 कितने बार है? 1 बार। अब इसका गुणा कर लेंगे। 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 का 3 में करेंगे, 6 3 18, 18 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। 90 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 7 शून्य 0, 9 7 63। 630 का 11 में करेंगे, 11 शून्य 0, 11 33 33, 33 का 3 हासिल आया 3, 11 छिंग 66, 66 और 3 69, 69 30 हमारा क्या आ गया?
लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक हमारा? बी वाला हो जाएगा। प्रश्न 19 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतया विभाज्य हो है 690, 360, 960, 240। देखते हैं क्या होता है। तो 8, 10 तथा 12 का अपन पहले लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 8, 10, 12 का 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छीं 12। फिर से करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तियन 6। फिर से करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 5, 3। अब 3 से करेंगे, 1, 5, 1। अब 5 से करेंगे, 1, 1, 1। कितना आया? 2 3 बार आया, 2 3, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तेरी 24, 24 पंजे 5 चौका 20, 20 का 16 हाथ चलाया तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 आया लघुत्तम समापवर्तक किसका? 8, 10 तथा 12 का। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तीन अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 999। अब इस 999 को भाग करेंगे अपन 120 से, जो अपना लघुत्तम समापवर्तक आया है। तो 120 का जब गुणा करेंगे कितने बार? 120 का गुणा करेंगे 8 बार। तो 8 शून्यम शून्य, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो 960 आएगा। कितनी बार? 8 बार पढ़ेंगे तो इसको घटा देंगे, 9 का 9, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 9 गया तो 0, 39 आ गया। तो अब क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या आई थी 999, 999 में से 39 घटा देंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा और 9 का 9 इधर आ जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 960 होगी, जो हमारी 8, 10 तथा 12 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो इसका आंसर सी वाला होगा। प्रश्न 20 है, 2 के ऊपर 3 की पावर गुणा 3 गुणा 5 के ऊपर 2 की पावर गुणा 7 अल्पविराम 2 के ऊपर 4 की पावर गुणा 3 के ऊपर 2 की पावर गुणा 5 गुणा 7 के ऊपर 2 की पावर गुणा 11 तथा 2 गुणा 3 के ऊपर 3 की पावर गुणा 5 के ऊपर 4 की घात का लघुत्तम समापवर्तक है। 2 के ऊपर 4 की पावर गुणा 3 के ऊपर 3 की पावर गुणा 5 के ऊपर 4 की घात गुणा 7 के ऊपर 2 की घात गुणा 11। 2 के ऊपर 3 की घात, 3 के ऊपर 2 की घात, 5, 11, 2 के ऊपर 4 की घात, 3 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात, 7, 11, 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 3 के ऊपर 3 की घात गुणा 5 के ऊपर 2 की घात गुणा 7 के ऊपर 2 की घात गुणा 11। तो पहला व्यंजक लेंगे, पहला व्यंजक क्या है? 2 के ऊपर 3 की पावर गुणा 3 गुणा 5 के ऊपर 2 की पावर गुणा 7। दूसरा व्यंजक क्या है?
2 के ऊपर 4 की पावर गुणा 3 के ऊपर 2 की पावर गुणा 5 के ऊपर पावर नहीं है, 7 के ऊपर 2 की पावर गुणा 11 के ऊपर पावर नहीं है। और तीसरा व्यंजक 2 के ऊपर पावर नहीं है, 3 के ऊपर 3 की पावर, 5 के ऊपर 4 की पावर। तो हम जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक हमारा वो होता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा घात होती है। जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा घात होती है, वो हमारा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो हम 2 के ऊपर सबसे ज़्यादा घात वाला ले लेंगे तो 4 है, 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा घात वाला ले लेंगे तो 3 के ऊपर 3 की घात है। अब हम क्या ले लेंगे, 2 3, अब 5 के ऊपर सबसे ज़्यादा घात वाला ले लेंगे तो 5 के ऊपर 4 की घात है। ऐसे ही 7 के ऊपर 2 की घात है, 11 के ऊपर नहीं है। तो ए हमारा सही हो जाएगा। ए है क्या किसी में, 2 के ऊपर 4 की पावर, 3 के ऊपर 3 की पावर, 5 के ऊपर 4 की पावर गुणा 7 के ऊपर 2 की पावर गुणा 11। तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, ए हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा।